हे गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं भगवान श्री ओमकारेश्वर मंदिर में। और शीतकालीन में 6 महीने ऑलमोस्ट भगवान केदारनाथ जी यहाँ पर रहते हैं, उनकी डोली यहाँ पर रहती है। तो शीतकालीन में भी आप भगवान केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम आपको कराते हैं दर्शन। और सो गाइस, ये है मंदिर और ये 1 of 3 ओल्डेस्ट टेम्पल इन इंडिया कह सकते हैं, जो भगवान श्री ओमकारेश्वर का है। सबसे पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद कैमरा का यूज़ करेंगे। भगवान के दर्शन कर लिए, अंदर नहीं लिया। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरेर्य क्षमहोरगाधे केदारनाथं शिवमेकमीढे केदारनाथं शरणं प्रपत्ते केदारलिङ्गं च उदारलिङ्गं श्रीशूलपाणि भवदुःखभाजं केदारपीठे सुरपूजितात्मा केदारनाथं मनसा स्मरामि केदारनाथं हृदय स्मरामि। हिमालय के उत्तुंग शिखर पर विराजमान यह दिव्य महादेव का दिव्य स्थान, महादेव के प्रणव स्वरूप के दर्शन इस स्थान पे होते हैं। महाराजा मानधाता जी की यह तपस्थली, महाराजा मानधाता जी ने इस स्थान पे आकर हजारों साल तक भगवान शंकर के लिए कठोर साधना करी। उसका पुण्य फल प्रसाद यह है कि भगवान शिव ने महाराजा मानधाता जी को इस दिव्य स्थान पर अपने निराकार स्वरूप ओमकार के रूप में दर्शन दिया, इसलिए यह स्थान ओमकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान जो है पंच केदार का प्रमुख गद्य स्थान, हिमालय तो केदारम, हिमालय में 12 ज्योतिर्लिंगों में से दिव्य ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, उनके साथ साथ जो भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन हैं, जो 5 केदारों के रूप में इस दिव्य हिमालय के उत्तुंग शिखर पर विराजमान है। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवी सर्व पाप प्रणाशनम। जीवात्मा के सारे पापों को दूर करके जीव की गति शंकर के स्वरूप करने वाले यह दिव्य केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ 5 केदार, इनका दर्शन पूजन का पुण्य इस स्थान पे आने से मिलता है। शीतकाल में भगवान केदारनाथ जी के जो कपाट बंद हो जाते हैं, तो भगवान केदारनाथ जी की जो शीतकालीन पूजा है वह इसी स्थान पर, इसी दिव्य क्षेत्र में होती है। 6 महीने के बाद जब कपाट खुलते हैं तो भगवान केदारेश्वर की पूजा अपने दिव्य स्थान ज्योतिर्लिंग स्वरूप में हिमालय पे होती है। यहाँ पर उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ। उषा बाणासुर राक्षस की पुत्री श्री कृष्ण के पोते प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध जी से ब्याही गई। वो विवाह यहीं संपन्न हुआ। अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरे लिए प्रणय संबंध में जुड़े उषा अनिरुद्ध भगवान महादेव आए, वर और वधू को आशीर्वाद दिया। उषा के नाम पर ही इस स्थल का नाम उषा मठ से ही ऊखी मठ हुआ। सो गाइस, अभी दर्शन हो गए हैं भगवान मध्वेश्वर और भगवान केदारनाथ के स्वयं यहाँ पर। तो ये जो मंदिर है, जैसा कि पुजारी जी ने इसके बारे में बताया कि यहाँ पर जो है उषा और अनिरुद्ध का विवाह भी हुआ था। और 6 महीने शीतकालीन में भगवान केदारनाथ और मध्वेश्वर स्वयं यहाँ पर विराजमान होते हैं। उसके अलावा रुद्रनाथ और तुंगनाथ की जो है आंशिक रूप से यहाँ पे माना जाता है और उनकी यहाँ पे पूजा होती है। तो एक तरह से 4 जो हमारे केदार हैं, 5 केदार में से 4 केदारों के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो सुकून है वो बहुत ही अद्भुत है। और मंदिर की संरचना अगर आप देखोगे, मंदिर की जो संरचना है वो पूरे उत्तर भारत में, पूरे भारत की सबसे जो पौराणिक और ओल्डेस्ट टेम्पल जिसमें आने हजारों साल पुराना जिसे मंदिर को बोलेंगे वो है। और संरचना देखिए आप मंदिर की, कुछ इस तरह की संरचना है। तो काफ़ी सुकून यहाँ पर मिला। और भगवान केदार के दर्शन मैंने लाइफ में पहली बार करे और शुक्रगुजार हूँ मैं उनका। तो पहली बार दर्शन हुए, ऐसा कुछ यहाँ पर भी। और आज मौसम काफ़ी अच्छा है, हवा भी कम चल रही है और हम अभी शीतकालीन जाने वाले हैं।
तो अभी जो है पुजारी जी से पूछते हैं एक बारी कि मंदिर जो है कपाट खुलने की डेट निकल चुकी है क्या? पुजारी, कपाट खुलने की डेट निकल चुकी है ना? हाँ, केदारनाथ 25 भगवान तारीख को। 25 अप्रैल को खोलेंगे। सुबह 6:20 ओके, तो पुजारी जी ने जैसे बताया कि केदारनाथ भगवान जी के जो कपाट हैं 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पे खुलेंगे। तो आशा करते हैं इस बार हम वहाँ जा पाएंगे और भगवान केदारनाथ के दर्शन वहाँ पर करेंगे। जय बाबा केदार।